शायद अंधेरे में रहने के कारण हमारी आंखें रोशनी में तिलमिला जाती हैं, या अगर दिखाई भी पड़ जाए तो भीतर बड़ा भय पैदा होता है। अपरिचित का भय, नए का भय, अनजान का भय। तो हम तो बंधी लकीर में जीते हैं, कोल्हू के बैल की तरह जीते हैं। कोल्हू का बैल चलता बहुत है, दिन भर चलता है, पहुंचता कहीं भी नहीं। वो वर्तुलाकार जो घूमेगा वो पहुंचेगा कैसे? इसलिए हमने जीवन को चक्र कहा है, गाड़ी के चाक की भांति घूमता है, घूमता रहता है। कभी एक आरा ऊपर आता है, कभी दूसरा आरा नीचे चला जाता है, लेकिन वस्तुतः कोई भेद नहीं पड़ता। कभी क्रोध ऊपर आया, कभी मोह ऊपर आया, कभी प्रेम झलका, कभी घृणा उठी, कभी ईर्ष्या से भरे, कभी बड़ी करुणा छा गई, कभी बादल गिरे, कभी सूरज निकला। ऐसी धूप छांव चलती रहती, एक आरा ऊपर दूसरा आरा नीचे होता रहता है, और हम चाक की भांति घूमते रहते। लेकिन हम हैं वहीं जहां हम थे। हमारे जीवन में यात्रा नहीं है। तीर्थ यात्रा तो दूर, यात्रा ही नहीं है। बंद डबरे की भांति है जो सागर की तरफ जाता नहीं। डबरा डरता है, सागर में खो जाने का डर है, और डर सच है, क्योंकि डबरा खोएगा सागर में, लेकिन उसे पता नहीं उसके खोने में ही सागर का हो जाना भी उसे मिलने वाला है। अदम के तारीक रास्ते में कोई मुसाफिर न राह भूले। आदमी का रास्ता बड़ा अंधेरा है। अदम के तारीक रास्ते में कोई मुसाफिर न राह भूले। मैं समय हस्ती बुझा के अपनी चिराग तुरबत जला रहा हूं। तो मैंने अपनी जीवन को, अपने होने को तो बुझा दिया है, और अपनी मजार का दिया जला लिया है। चिराग तुरबत जला रहा हूं। जिसे कवि ने चिराग तुरबत कहा है, उसी को महावीर निर्वाण कहते हैं। जीवन को तो बुझा दिया है, मौत का दिया जला लिया है। ये जरा कठिन लगेगा, क्योंकि हम तो जीवन और जीवन की आकांक्षा से भरे, जीवेषणा, किसी भी कीमत पर मरते हो, सड़ते हो, गलते हो, लेकिन फिर भी जीना चाहते हैं। चाहे सब छीन लिया जाए, अंधे हो जाएं, सड़क पर भिखमंगे की तरह घिसटते रहें, कुछ भी जीवन में अर्थ ना दिखाई पड़े, फिर भी जीवन को पकड़े रहते। ऐसा लगता है जैसे जीवन का कोई अपने आप में ही अर्थ है। दुख ही दुख मिलता हो, पीड़ा ही पीड़ा मिलती हो, तो भी आदमी जीवन को पकड़े रहता है। सारी स्वाभिमान को बेचना पड़े, आत्मा को बेचना पड़े, सब भांति अपने को काट काट बाजार में रख देना पड़े, तो भी आदमी जीवन को पकड़े रहता है। महावीर का सारा शिक्षण जीवेष्मा को बुझाने का शिक्षण है। जब तक जिसे तुमने जीवन कहा है तुम उसे न बुझाओगे, जब तक तुमने जिसे अब तक मृत्यु कहा है उसे तुम अंगीकार न कर लोगे, तब तक महाजीवन का द्वार न खुलेगा। क्योंकि तुम जिसे जीवन कहते हो वो मृत्यु है, और जिसे महावीर मृत्यु कहते हैं वो महाजीवन है। श्री अरविंद ने कहा है, जब खोजता था तो जिसे मैंने दिन समझा था, प्रकाश समझा था, वो खोजने के बाद अंधेरा साबित हुआ, रात साबित हुई। और जिसे मैंने जीवन जाना था वो मृत्यु सिद्ध हुई, और जिसे मैंने अमृत समझ के पिया था वो जहर था। जागने के बाद जीवन में बड़ी गहरी उथल पुथल हो जाती, सारे मूल्य बदल जाते हैं। जैसे कोई आदमी सिर के बल खड़ा होकर देख रहा हो संसार को, और सारा संसार उसे उल्टा मालूम पड़ता हो, और फिर वो पैर के बल खड़ा हो जाए और तब सारा संसार उसे सीधा मालूम पड़े। अभी जिसे हमने जीवन समझा है वह हमारे चित्त की बड़ी विपरीत दशा है।
टटोल टटोल के, अनुमान लगा लगा के हमने कुछ सोच रखा है कि यह रहा जीवन। रोशनी आने पर, आंख खोलने पर जीवन कुछ और ही सिद्ध होता है। आज के सूत्रों में महावीर उस परम जीवन की तरफ इशारे कर रहे हैं। व्याख्या नहीं है ये, न ही परिभाषा है, ये सिर्फ वर्णन है। इसे भी समझ लेना, फिर हम सूत्रों में प्रवेश करें। व्याख्या तो परम सत्य की हो नहीं सकती, क्योंकि व्याख्या उसी की हो सकती है जिसका विश्लेषण हो सके, जिसे तोड़ा जा सके, जिसे खंडों में बांटा जा सके। जैसे कि मकान है, इसकी व्याख्या हो सकती है कि ये ईंटों का संग्रह है। ईंटों को एक के ऊपर एक जमाया गया है, एक खास तरतीब में बिठाया गया है, तो मकान बन गया है। एक एक ईंट को अलग कर लो, मकान खो जाएगा। तो ईंटों की एक तरतीब से जमाई गई व्यवस्था का नाम मकान है। लेकिन आत्मा के टुकड़े नहीं होते, खंड नहीं होते। जैसे मकान ईंटों से जमा है, ऐसा आत्मा किन्हीं अंशों से मिलकर नहीं बनी है। सत्य का खंडन नहीं होता, टुकड़े नहीं होते। सत्य तो बस है, तो उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। अगर वैज्ञानिक से पूछो पानी की क्या व्याख्या है, वो कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से जो बनता वो पानी। लेकिन दो चीजों से मिलकर बनता है, इसलिए व्याख्या हो गई। उससे पूछो कि हाइड्रोजन की क्या व्याख्या है, तो वो कहता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन से मिलकर जो बनता वो हाइड्रोजन। लेकिन उससे पूछो इलेक्ट्रॉन की क्या व्याख्या है, तब वो अटक जाता है, क्योंकि अब खंड समाप्त हो गए। वो कहता है इलेक्ट्रॉन तो बस इलेक्ट्रॉन है। अब इसको समझाने का उपाय नहीं, क्योंकि दो से मिलकर बनता नहीं। दो से जो मिलकर बनता है उसकी व्याख्या हो सकती है, क्योंकि इन दो के सहारे पर हम इशारा कर सकते हैं। लेकिन जहां एक ही स्वभाव हो, अखंड, वहां निर्वचन के बाहर हो जाता है। इसलिए इन सूत्रों में महावीर आत्मा के संबंध में जो कहेंगे, पहली बात वो व्याख्या नहीं। व्याख्या तो हो नहीं सकती, इशारा है, इंगित है। दूसरी बात परिभाषा नहीं। परिभाषा उस चीज की हो सकती है जिसकी सीमा हो। जिसकी सीमा न हो उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। परिभाषा का अर्थ होता है सीमा को खींचना। तुमसे कोई पूछे तुम्हारा मकान कहां है, तो परिभाषा हो सकती, क्योंकि इस तरफ कोई पड़ोसी है, उस तरफ कोई पड़ोसी है, इधर भी सीमा है, उधर भी सीमा है, इधर रास्ता है, उधर नदी है। कुछ सीमा हो सकती है। जहां जहां सीमा हो सकती है वहां परिभाषा हो सकती है। हम कह सकते हैं इन सीमाओं के भीतर जो है वो मेरा मकान है। लेकिन आत्मा की या सत्य की तो कोई सीमा नहीं है। आत्मा कहां है ये कहना तो कठिन है, क्योंकि कहां का तो मतलब होगा स्थान निर्देश, और आत्मा स्थान में नहीं है। आत्मा कब है ये भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि कब का तो अर्थ होगा समय में निर्देश। आत्मा समय में भी नहीं है। आत्मा कालातीत है, क्षेत्रातीत है। न वो समय के भीतर है, न स्थान के भीतर है। और दो ही उपाय हैं जिसके द्वारा परिभाषा होती। जैसे अगर कोई पूछे तुम कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, तो परिभाषा हो जाती। तुम कहते हो फला गांव में, स्थान बता दिया, फला घर में, फला परिवार में, स्थान बता दिया, फला तारीख को सुबह या सांझ या दोपहर, फला घड़ी मुहूर्त में समय बता दिया, परिभाषा हो गई। समय और स्थान को ठीक ठीक निर्देश कर दिया, तो जहां समय और स्थान एक दूसरे को काटते हैं, दोनों की रेखाएं जहां कटती हैं, वो बिंदु तुम्हारी परिभाषा हो गई। लेकिन आत्मा का न तो कभी जन्म हुआ, न कभी अंत होता।
न किसी स्थान में आत्मा को कभी पाया गया है, न वो स्थान में होती। टाइम स्पेस, समय और स्थान दोनों के पार है। तो परिभाषा कैसे? आत्मा है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन परिभाषा नहीं की जा सकती। वस्तुतः तो आत्मा है ऐसे कहने में भी भूल हो जाती, क्योंकि है अलग से जोड़ना ठीक नहीं है। आत्मा के होने में ही सम्मिलित है। जैसे हम कहें कुर्सी है तो ठीक है, क्योंकि एक दिन कुर्सी नहीं थी और एक दिन फिर नहीं हो जाएगी। दो नहीं के बीच में है की सुविधा है के होने के लिए दो नहीं दोनों तरफ चाहिए। एक दिन कुर्सी नहीं थी, अब कुर्सी है, फिर एक दिन कुर्सी नहीं हो जाएगी। तो है कहने में कुछ अर्थ है, आत्मा को है कहने में क्या अर्थ है? सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। जो कभी नहीं हुई ही नहीं, उसे है भी क्या कहना? तो आत्मा है, इसमें भी पुनरुक्ति। आत्मा में ही हैपन छिपा है, वो उसका स्वभाव ही है, उसे बाहर से रखने की जरूरत नहीं। कुर्सी में हैपन नहीं छिपा है, वो उसका स्वभाव नहीं है। एक बार शून्य से आई है, एक बार फिर शून्य में चली जाएगी। आत्मा न आई है न गई है, तो परिभाषा नहीं हो सकती। फिर आत्मा के संबंध में क्या हो सकता है? महावीर कहते हैं वर्णन हो सकता है। वर्णन बड़ी अलग बात है, डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन नहीं। वर्णन का अर्थ होता है हम सिर्फ इशारे कर सकते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जिन्होंने जाना है वे ही वर्णन कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं जाना है वे जानने की यात्रा पे जा सकते हैं, लेकिन वर्णन को सुन के ही उनकी समझ में कुछ भी ना आएगा। वर्णन से प्यास पैदा हो सकती है। तुम अंधेरे में हो तो प्रकाश का मैं वर्णन कर सकता हूं, उससे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि प्रकाश क्या है। इतना ही समझ में आएगा, वो भी अगर तुम साहसी हो, दांव पे लगाने की हिम्मत रखते हो, जोखिम का बल है और अभियान पे निकलने की अभिप्सा है, तो इतना ही समझ में आएगा कि कुछ है जो मैंने अब तक नहीं जाना। और ये आदमी जो इसे जान चुका है बड़ा आनंदित मालूम होता है, प्रसन्न मालूम होता है, मैं भी जानूं। और निश्चित ही ये आदमी इस अंधेरे को भी जानता है, क्योंकि मेरे पास बैठा है और इस आदमी ने कुछ और भी जाना है जो अंधेरे से ज्यादा है। भरोसा करूं। इसलिए श्रद्धा का बड़ा मूल्य है। विज्ञान में श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि विज्ञान वर्णन नहीं करता है, परिभाषा करता है, व्याख्या करता है। तो विज्ञान में कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं। संदेह करो खूब तो भी विज्ञान तुम्हें समझा देगा कि ये रही व्याख्या, ये रही परिभाषा, ये प्रयोगशाला कर डालो। धर्म के साथ कठिनाई, प्रयोगशाला तो है लेकिन भीतर, बाहर नहीं। मेरी प्रयोगशाला में मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता, लाख चाहूं, लाख पुकारूं, लेकिन मेरी प्रयोगशाला में तुम ना आ सकोगे। तुम्हारी प्रयोगशाला में मैं नहीं आ सकता। ये प्रयोगशाला अत्यंत निजी है। विज्ञान की प्रयोगशालाएं सामूहिक है। विज्ञान की टेबल पर रख के कोई चीज जांची परखी जाए तो सभी देख सकते हैं। धर्म के जगत में तो जो प्रयोग करता है केवल वही देख पाता है, कह सकता है, गीत गुनगुना सकता है, उस आनंद की खबर ला सकता है, नाच सकता है, या मौन खड़ा हो जाता है, या उसके जीवन की प्रभाव को तुम पहचानो, उसके पास आओ, उसकी पुलक को छुओ, उसके पास शांति को अनुभव करो, उसके आनंद की थोड़ी किरणें तुम पर भी पड़ने दो, तो शायद तुम्हें एक बात भर ख्याल में आ जाए कि जो मेरे जीवन में अब तक हुआ है उससे शांति नहीं मिली, ये आदमी शांत है। जो मेरे जीवन में हुआ है उससे भय नहीं मिटा, इस आदमी का भय मिट गया है। जो मेरे जीवन में हुआ है उससे अभी तक मृत्यु पर मेरी कोई विजय नहीं हुई, इस आदमी की मृत्यु पर विजय हो गई है। जो मैंने जीवन में जाना है उससे चिंताएं बढ़ी हैं, इस आदमी की तिरोहित हो गई हैं।
शायद इसे कुछ मिला है जो मैं चूक रहा हूं। थोड़ा चलूं, हिम्मत करूं, थोड़ा मैं भी खोजूं, अपनी सीमा, अपने घेरे के बाहर उठूं। अपनी सीमा और घेरे के बाहर उठना ही संन्यास है। संसार तुम्हारी सीमा है, वहां सब तुम्हारा जाना माना परिचित है। संन्यास इस सीमा के जरा बाहर से उठाना है। ये सूत्र वर्णन के सूत्र हैं, एक एक शब्द बहुमूल्य है और साथ ही साथ अर्थहीन भी। जब मैं कहता हूं अर्थहीन, तो मेरा अर्थ है कि अर्थ तो तभी पैदा होगा जब तुम अनुभव करोगे। शब्द बड़े प्यारे, बड़े अनूठे। महावीर ने जब इनको कहा है तो सार्थक है इसीलिए कहा है। मैं जब तुमसे कह रहा हूं तो सार्थक है इसीलिए कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने से ही अर्थ तुम्हारी पकड़ में ना आएगा। अर्थ तो तुम्हें अपने अनुभव से डालना होगा। शब्द तुम्हें दे दूंगा, जैसे शब्द की प्यालियां तुम्हें दे दी, लेकिन जो मदिरा तुम्हें डालनी है वो तो तुम्हें भीतर ढालनी पड़े और इन प्यालियों में भरनी पड़े। ये शब्द कोरे, इनमें तुम प्राण डालोगे तो ये जीवंत हो उठेंगे। इन शब्दों को ही तुम अर्थ मत समझ लेना, जैसा कि पंडितों ने समझ रखा है। तो फिर शब्द को ही लोग दोहराए चले जाते, फिर वो आत्मा का वर्णन सीख लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं तोतों की तरह, फिर उसी को दोहराते दोहराते भूल ही जाते कि हमने अभी जाना नहीं, ये तो हमने सुना था, ये तो श्रवण था, ये तो श्रुति थी। ज्यादा से ज्यादा स्मृति बन गई, लेकिन वेद का अभी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वेद का जन्म तो तुम्हारे ही ध्यान की प्रक्रिया में होगा। तो शब्द ये सब बहुमूल्य है, महा गहन अर्थ से भरे हैं, लेकिन तुम्हारे पास पहुंचते पहुंचते ये खाली कारतूस रह जाएंगे। तुम इन्हें अगर फिर से जीवंत करना चाहो तो बड़े साहस, अदम्य साहस से और जोखिम उठाने की हिम्मत से ही ये हो सकेगा। समझने की हम कोशिश करें। आरू हवि अंतरप्पा बहिरप्पो क्षणियून तिविहेन झाइजई परमप्पा उवथ्यम जिनवरी देहम। जिनेश्वर देव का यह कथन है कि तुम मन, वचन और काया से बहिरात्मा को छोड़कर अंतरात्मा में आरोहण कर परमात्मा का ध्यान करो। मन, वचन, काया से महावीर की साधना प्रक्रिया में ये तीन बाधाएं, मन, वचन, काया। काया तो हमें दिखाई पड़ती है, काया के पीछे छिपी हुई विचारों की परतें हैं, सघन परतें, उनका नाम वचन। तुम चाहे बोलो या ना बोलो, तो भीतर तो बोलते ही रहते हो। चुप भी जो आदमी बैठा है वो भी भीतर बोल रहा है, वचन जारी है। तो शरीर की एक परत है स्थूल, उसके भीतर छिपी हुई सूक्ष्म परत है विचार की, संस्कार की, धारणाओं की, वो घूम रही। वो 24 घंटे तुम्हें घेरे हुए, रात सपने में भी चल रही। उठो, बैठो, चलो, कुछ भी करो, भीतर विचार की एक परिधि अपना घेरा बांधे रखती। उस विचार से भी गहरा मन है। अगर आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो जिसको आधुनिक मनोविज्ञान कॉन्शियस माइंड कहता है उसको महावीर वचन कहते हैं, और जिसको आधुनिक मनोविज्ञान अनकॉन्शियस माइंड कहता है उसको महावीर मन कहते हैं। मन का जो हिस्सा तुम्हारी चेतना में प्रविष्ट हो गया है वह है वचन। मन का जो हिस्सा विचार बन गया है
और मन का जो हिस्सा अभी विचार नहीं बना है, विचार बनने की प्रक्रिया में, वो है मन। मन है बीज की भांति, विचार अंकुरित हो गए बीज, और ये तीनों संयुक्त है। जो तुम्हारे मन में है वो आज नहीं कल तुम्हारे विचार में होगा, और जो तुम्हारे विचार में है वो आज नहीं कल तुम्हारे शरीर में होगा। जो तुम्हारे शरीर में है वो आज नहीं कल तुम्हारे विचार में था, और जो तुम्हारे विचार में है वो कल नहीं परसों तुम्हारे मन में था। शरीर से ही जो छूटना चाहता है वो छूट ना पाएगा, क्योंकि शरीर के आधार तो विचार में पड़े। विचार से ही जो छूटना चाहता है वो भी ना छूट पाएगा, क्योंकि विचार से भी गहरी एक परत है मन की। बहुत सी साधना प्रक्रियाएं हैं जो सोचती हैं शरीर से ही छूटने से सब हो जाएगा। हठ योग है, हठ योग का सारा आग्रह शरीर पर है। शरीर को ही इस भांति जीत लेना है कि शरीर का हमारे ऊपर कोई बल न रह जाए। लेकिन महावीर कहते हैं जो जीतने चला है, वो जो विचार का भीतर भाव उठा है, वो भी तो सूक्ष्म शरीर है, वो कोई शरीर से भिन्न नहीं। उससे एक नए तरह का शरीर निर्मित हो जाएगा, लेकिन शरीर जारी रहेगा। फिर मंत्र योग है, वो मानता है कि मन को ही बदल लेना, वाणी को, विचार को बदल लेना काफी है, मन के व्यक्त रूप को बदल लेना काफी है। तो मंत्रों का उच्चार करो, मंत्रों के गहन उच्चार से मंत्र के छंद में बद्ध होकर विचार सो जाते। जो अंकुरित हो गए थे वो भी गिर के फिर बीज हो जाते, लेकिन मन तो रहेगा। अभिव्यक्त मन समाप्त हो जाएगा, लेकिन छिपा हुआ गूढ़ मन, अनकॉन्शियस अचेतन मन, वो तो बना रहेगा। वो फिर नए मन खड़े करेगा, फिर नए विचार उठाएगा। जब बीज बचा है तो कब तक उससे बचोगे? अंकुरित होगा, फिर वर्षा आएगी, फिर जरा भूल चूक हो जाएगी, फिर मंत्र याद न रहेगा, फिर अंकुरण हो जाएगा। तो महावीर कहते हैं जिसे आत्मा तक जाना हो उसे तीनों मन, वचन, काया, तीनों के पार उठना होता है। इसे तुम थोड़ा समझो, क्योंकि यही हम सब हैं, इन तीन में हम खड़े। आत्मा का तो हमें कोई पता नहीं है, आत्मा तो इन तीन के पार है। ऐसा श्रद्धा से हम स्वीकार करते हैं कि होगी। महावीर कहते, बुद्ध कहते, कृष्ण कहते, पतंजलि कहते, ठीक है, कहते हैं तो होगी। लेकिन हमने अब तक जो जाना है वो ज्यादा से ज्यादा हमारा जानकारी शरीर तक है। तुम शरीर को ही मानते हो कि तुम हो, इसलिए शरीर को भूख लगती तो तुम कहते हो मुझे भूख लगी। और जब भी तुम दोहराते हो कि मुझे भूख लगी, तब तुम फिर शरीर भाव को मजबूत करते हो, क्योंकि ये विचार शरीर भाव को मजबूत करने वाला है। शरीर में एक काम वासना की तरंग उठती, तुम कहते हो मेरे मन में काम उत्तेजना उठी। तुम शरीर से अपना तादात्म्य कर रहे हो, और जब तुम तादात्म्य करते हो, इसी तादात्म्य के कारण तो ये शरीर निर्मित हुआ है, और इसी तादात्म्य के कारण तुम इसे संभाले हुए हो, और इसी तादात्म्य के कारण तुम भविष्य में भी शरीर निर्मित करते रहोगे। जैसे ही तुमने शरीर को कहा मैं, तुमने एक गहरा संबंध जोड़ लिया। साधारणतः हम शरीर के तल पर ही जीते हैं। हम में से जो थोड़े जागरूक होते हैं वो सोचना शुरू करते हैं कि शरीर में नहीं हो सकता, क्योंकि उनको साफ दिखाई पड़ने लगता है कि मैं जीता तो अंतर विचारों में हूं। कभी ऐसा भी हो जाता है कि तुम भूखे बैठे हो और विचारों में तल्लीन हो तो भूख का पता नहीं चलता। कभी ऐसा हो जाता है कि शरीर थका हुआ है और तुम्हारा बेटा अचानक छत पर से गिर पड़ा। तुम विश्राम करने जा रहे थे, लेकिन अब शरीर में अचानक ऊर्जा आ जाती, तुम भागे अस्पताल की तरफ। भूल ही गए विश्राम, भूल ही गए कि तुम थके थे, कि 4 दिन से सोए नहीं थे, कि लंबी यात्रा से लौटे थे। विचार जब पकड़ लेता है तो शरीर दूर रह जाता है।
खिलाड़ी है, मैदान पर खेलता है, फुटबॉल या हॉकी खेलता है, पैर में चोट लग जाती है, खेलते वक्त खून बहने लगता है, दर्शकों को दिखाई पड़ता, उसे पता नहीं चलता। वो विचारों में तल्लीन, वो खेलने की धुन में है। अभी फुर्सत कहां, अभी ध्यान देने का सुविधा नहीं है उसे, अभी सारा ध्यान विचारों में जुड़ा है। अभी शरीर दूर पड़ गया, बड़ा दूर पड़ गया, खेल बंद हो जाएगा, अचानक वो शरीर में लौटेगा, खून बहता हुआ मालूम पड़ेगा, वो चकित होगा, इतनी देर तक मुझे पता कैसे न चला। तुम्हें भी बहुत बार अनुभव हुआ होगा, जब तुम विचार में तल्लीन होते हो, शरीर से दूरी बढ़ जाती। कभी कभी विचार की तल्लीनता इतनी हो सकती है कि ऑपरेशन भी शरीर पे किया जाए और तुम्हें पता ना चले। काशी नरेश का ऐसा ही ऑपरेशन हुआ था। वो भक्त थे, गीता के प्रेमी थे, और गीता को बड़ी तल्लीनता से गुनगुनाते थे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई बेहोशी की दवा देने की जरूरत नहीं, मुझे मेरी गीता गुनगुनाने दो, तुम ऑपरेशन कर लो। डॉक्टर राजी न थे, क्योंकि क्या भरोसा। लेकिन यह आदमी कोई बेहोशी की दवा लेने को राजी न था, और ऑपरेशन एकदम जरूरी था, अन्यथा ये मरेगा। ऐसी हालत देख के कि ये लेने को राजी नहीं है, मौत तो होने ही वाली है, प्रयोग कर लेना उचित है। डॉक्टरों ने आज्ञा दी कि तुम अपनी गीता गुनगुनाओ। घंटा भर ऑपरेशन में लगा, वो अपना गीता गुनगुनाते रहे। ऑपरेशन हो गया और उन्हें पता भी ना चला। विचार में अगर तुम बहुत जोर से संयुक्त हो जाओ तो शरीर और तुम्हारे बीच संबंध दूर का हो जाता है। तो जिन्होंने विचार के थोड़े से प्रयोग किए, वो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि हम शरीर नहीं, विचार है। लेकिन विचार भी एक परत है, शरीर से गहरी, लेकिन शरीर की ही है। विचार भी पदार्थ है। महावीर का सिद्धांत इन संबंध में बड़ा अजीब है। महावीर कहते हैं विचार भी पदार्थ है, मटेरियल, पुद्गल है। विचार के भी अणु होते। शायद विज्ञान महावीर से जल्दी राजी हो जाएगा, क्योंकि महावीर का बोध बड़ा साफ है। वो कहते हैं विचार के भी अणु है, वो भी कोई अपार्थिव चीज नहीं है, वो भी पार्थिव है, बड़ी सूक्ष्म है, लेकिन पार्थिव है। विचार से भी कुछ लोग नीचे उतरते हैं। ध्यान में वैसी घड़ी आती जब तुम विचारों को शांत कर लेते हो, जब विचारों की तरंगें कम होते 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 खो जाती, झील बिल्कुल शांत हो जाती, कोई विचार की तरंग नहीं होती, वचन नहीं होता, भीतर शब्द नहीं उठते, शब्दों में फल फूल नहीं लगते, शब्द बिल्कुल शांत हो गए होते। उस निशब्द दशा में मन के साथ तादात्म्य हो जाता है। तब आदमी सोचता है यही मैं हूं। ये बड़ा प्यारा क्षण, बड़ा शांत, बड़ा मौन, और आदमी सोचता है यही मैं हूं। लेकिन ये भी सूक्ष्मतम शरीर की दशा है। आधुनिक मनोविज्ञान महावीर से राजी है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है शरीर और मन दो चीजें नहीं है। शरीर और मन ऐसे दो शब्दों का प्रयोग भी आधुनिक मनोविज्ञान धीरे धीरे बंद कर रहा है। उसने एक नया शब्द गढ़ा है, साइकोसोमेटिक, मनो शरीर। शरीर और मन दो शब्द ठीक नहीं, क्योंकि इससे भ्रांति होती कि जैसे दो चीजें, मनो शरीर। मन और शरीर एक ही चीज है। शरीर स्थूलतम मन है, मन सूक्ष्मतम शरीर है, और दोनों के बीच में विचारों की तरंगों का जगत है। लेकिन ये इकट्ठा है। समाधि की दशा में आदमी मन के बाहर होता है, ध्यान की दशा में मन शांत हो जाता है, समाधि की दशा में मन के बाहर होता है। तब पहली दफा आत्मा का पता चलता है। आरूहवी अंतरप्पा, तुम मन वचन और काया से बहिरात्मा को छोड़कर अंतरात्मा में आरोहण कर परमात्मा का ध्यान करो। बड़ा अनूठा सूत्र है, सारा योग इसमें आ गया।
गुरजीएफ के जीवन में एक उल्लेख है। वो अमेरिका गया था, उसे अपनी ध्यान विद्यापीठ को चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उसने न्यूयॉर्क के सारे बड़े धनपतियों को निमंत्रित किया था। न्यूयॉर्क की जो सबसे ऊंची सोसाइटी, अभिजात वर्ग, उसके चुनिंदे प्रतिनिधि मौजूद थे। गुरजीएफ की खबर तो अमेरिका में पहुंच गई थी। उस आदमी को देखने को लोग उत्सुक थे। कोई 50-60 मित्रों का समूह था, स्त्रियां थी, पुरुष थे। जिस व्यक्ति ने गुरजीएफ के संस्मरण लिखे हैं, उसने लिखा है कि गुरजीएफ ने मुझे बुलाया इन लोगों से मिलने के पहले और मुझसे कहा कि तुम्हें जितने भी गंदे और असली शब्द आते हो अंग्रेजी के मुझे बता दो। वो आदमी थोड़ा चौंका। उसने कहा कि अश्लील शब्दों से क्या करना, क्योंकि गुरजीएफ अंग्रेजी ठीक से जानता नहीं था। उसने कहा तुम फिक्र छोड़ो, तो जितने भी गंदे अश्लील शब्दों से आते थे उसने बता दिए। गुरजीएफ ने वो लिख लिए और याद कर लिए। फिर गुरजीएफ जब बोलने गया उन मित्रों के बीच, तो थोड़ी देर उसने बातें की। फिर इसके बाद उसने काम वासना की बात शुरू की। फिर धीरे धीरे तो काम वासना की बात को ऐसा गहरा ले गया कि सिर्फ अश्लील और अभद्र शब्दों का ही उपयोग करने लगा। और घड़ी भर में जिसने संस्मरण लिखे उसने लिखा, ऐसी हालत आ गई कि सारे लोग काम उत्तेजित हो गए, भूल ही गए। स्त्रियां पुरुषों के साथ खेल में लग गई, पुरुष स्त्रियों के साथ खेल में लग गए। ये भूल ही गए गुरजीएफ को मिलने आए। गुरजीएफ चुप होकर बैठ गया और वो सारी रासलीला चलने लगी। तब ठीक जब वो रासलीला में बड़े डूबने के करीब थे, वो खड़ा हुआ। उसने कहा सावधान, मेरी तरफ देखो। सिर्फ शब्दों के आधार पर मैंने तुम्हारी बेहोशी को प्रकट कर दिया है। सिर्फ कुछ शब्द बोलकर मैंने तुम्हारे मनों को तरंगित कर दिया। ये स्थिति देखो अपनी, तुम शब्दों के इतने गुलाम हो। और मैंने सिर्फ तुम्हारी बेहोशी दिखाने के लिए प्रयोग किया है। और मैं एक संस्था बना रहा हूं जहां मैं होश सिखाना चाहता हूं, उसके लिए रुपए चाहिए। उसने हजारों डॉलर इकट्ठे कर लिए उसी क्षण। ये बात तो इतनी साफ थी, लोग चौंक के बैठ गए एकदम घबरा के कि वो ये क्या कर रहे थे। भूल ही गए थे शिष्टाचार, समाज, नीति, धर्म। इस आदमी ने सिर्फ शब्दों के जाल पर, तुमने कभी ख्याल किया पर्दे पर फिल्म में कामोत्तेजना के चित्र आने शुरू होते हैं, तुम कामोत्तेजित हो जाते हो। तुमने कभी सोचा कि धूप छाया का खेल है, लेकिन तुम इतने उद्विग्न हो जाते। शब्दों के आधार पर, वचनों के आधार पर हम जीते। कोई तुमसे कह देता है बड़े प्यारे हैं आप, फूल खिल जाते। कोई जरा घृणा से देख देता है, नर्क प्रकट हो जाता। कोई जरा सम्मान से नहीं पूछता, मन उदास हो जाता है। कोई नमस्कार कर लेता है, उदास थे उदासी खो जाती। तुमने कभी देखा कि तुम कितने शब्दों के हाथ में हो? शब्द तुम्हारी बेहोशी है। इसको महावीर कहते हैं वचन। इससे जागना जरूरी है। ऐसी घड़ी लानी जरूरी है कि कोई प्रशंसा करे कि निंदा बराबर हो जाए। ऐसी घड़ी लानी जरूरी है कि शब्द इतने बलशाली न रह जाएं कि तुम्हारे प्राणों को आंदोलित कर दें, अन्यथा तुम्हारी आत्मा का क्या होगा। विज्ञापन की कला में कुशल जो विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को समझ गए हैं कि आदमी शब्दों से जीता है, तो शब्दों को दोहराए चले जाते। तुम्हारे मन पे पर्दे बना देते। बिना का टूथपेस्ट दोहराए चले जाते। तुम शायद सोचते भी नहीं कि तुम्हारा कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं। ये शब्द बैठता जाता है, ये बैठता जाता है, ये तुम्हारा वचन बन जाता है। फिर कल तुम जब बाजार में खरीदने जाते हो और दुकानदार पूछता है कौन सा टूथपेस्ट,
तो तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम होश में कह रहे हो कि बेहोश में तुम कहते हो बिना का टूथपेस्ट। और तुम यही सोचते हो कि तुमने स्वयं ही सोच के तय किया है। तुमने सोच के तय नहीं किया, ये विज्ञापित है। अखबारों में पढ़ा, दीवालों पर लिखा देखा, रेडियो पे सुना, टेलीविजन पे देखा, सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें देखी, हंसते हुए मोतियों की तरह उनके चमकते हुए दांत देखे, और बिना का टूथपेस्ट, और बिना का टूथपेस्ट, और हर जगह सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें देखी विज्ञापन में। उन्होंने कहा कि मेरे पति को कौन सी दो चीजें पसंद है, मैं और बिना का टूथपेस्ट। सब तरफ से शब्द की एक परत तुम्हारे भीतर बनाई जाती। राजनीतिज्ञ वही करते हैं, दुकानदार वही करते हैं। एक शब्द बिठाया जाता है, बहुत बार दोहराने से तुम्हारे भीतर लकीरें खिंच जाती। समाजवाद, 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 धीरे 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 लकीर बैठ जाती। जब लकीर मजबूत होकर बैठ जाती तो वही लकीर तुम्हें आंदोलित करने लगती, तुम्हें गतिमान करने लगती। तुम समाज से बंधे हो शब्दों के कारण। जरा शब्दों को हिला डुला के देखो और तुम पाओगे तुम समाज से मुक्त होने लगे। हिंदू हूं, मुसलमान हूं, ईसाई हूं, क्या है ये सिर्फ शब्द हैं। जैन हूं, बौद्ध हूं, ये क्या है, सिर्फ शब्द हैं। लेकिन बचपन से दोहराया गया कि तुम जैन, इतनी बार दोहराया गया है कि अब तुम्हें याद भी नहीं आता कि कब शुरू किया गया था दोहराना। ये विज्ञापन, ये कंडीशनिंग, ये संस्कार ऐसा डाला गया है कि अब तुमसे कोई नींद में भी पूछे तो भी तुम कहोगे जैन। शराब भी पी के सड़क पे गिर पड़े हो और कोई हिला के पूछे कि कौन हो, तुम कहोगे जैन। इतना गहरा चला गया है। मगर यही शब्द तुम्हें आंदोलित करता है। फिर अगर कोई कह देता है इस्लाम खतरे में, तो तुम मरने मारने को उतारू हो जाते हो। इस्लाम एक शब्द है, शब्द सत्य नहीं है। कोई शब्द सत्य नहीं है। शब्द के साथ संबंध को शिथिल करो। तो महावीर कहते हैं शरीर के साथ संबंध को शिथिल करो, शब्द के साथ, वचन के साथ संबंध को शिथिल करो, और फिर धीरे धीरे मन के साथ। शरीर से शुरू करो क्योंकि वो स्थूलतम है, उस पर प्रयोग करना आसान होगा। इसलिए महावीर की पूरी प्रक्रिया शरीर से शुरू होती, मन पे पूरी होती। जब तुम शरीर से मुक्त होने लगोगे तब तुम्हें दिखाई पड़ेगा भीतर का बंधन वचन का। जब तुम वचन से मुक्त होने लगोगे तब तुम्हारी आंखें इतनी साफ होंगी, पारदर्शी होंगी कि तुम्हें मन का बंधन दिखाई पड़ेगा। और इन तीनों के पार आत्मा है, और उस आत्मा में परमात्मा छिपा है। जिनेश्वर देव का यह कथन है कि तुम मन, वचन और काया से बहिरात्मा को छोड़कर अंतरात्मा में आरोहण कर परमात्मा का ध्यान करो। बाहर से भीतर और भीतर से और भीतर। शरीर हमारा सेतु है बाहर से, वचन भी हमारा सेतु है बाहर से, मन भी हमारा सेतु है बाहर से। जुड़े हैं हम इस तरह। इसलिए तुमने देखा गूंगा आदमी जो बोल नहीं सकता वो समाज का हिस्सा नहीं हो पाता। जड़ बुद्धि जिसके पास मन की बहुत क्षमता नहीं है वो अकेला रह जाता है। तुमने ये ख्याल किया इस समाज में वही लोग सर्वाधिक मूल्यवान हो जाते हैं जो शब्दों का प्रयोग करने में सर्वाधिक कुशल होते। नेता हो, धर्मगुरु हो, कवि हो, लेखक हो, जिन लोगों की भी क्षमता वचन पर गहरी है वो इस जगत में सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाते। जिनकी वचन पर पकड़ गहरी नहीं है वो पिछड़ जाते। मनुष्य का असली समाज भाषा में। इसलिए जो बच्चा देर तक नहीं बोलता माँ बाप चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि ये बच्चा कभी सभ्य ना बन सकेगा, ये समाज का हिस्सा ना बन सकेगा, ये अधूरा पड़ा, अकेला पड़ा रह जाएगा, इसकी कोई जीवन की यात्रा गति ना होगी।
ये सेतु हैं जो हमें बाहर से जोड़े हुए हैं। इन सेतुओं से मुक्त हम होना सीखें तो हम भीतर से जुड़ेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि महावीर कहते हैं तुम बोलो मत। इसका यह भी अर्थ नहीं कि महावीर कहते हैं शरीर की आत्महत्या कर डालो। इसका यह भी अर्थ नहीं कि महावीर कहते हैं मन को मार डालो। न, महावीर कहते हैं तुम अपने को शिथिल कर लो इनसे, जब इनकी जरूरत हो उपयोग कर लो, लेकिन जब इनकी जरूरत ना हो तो इनकी जकड़ ना रहे। चलना है, कहीं जाना है तो शरीर का उपयोग करना पड़ेगा। किसी से कुछ बोलना है, कहना है तो वचन का उपयोग करना पड़ेगा। कुछ सोचना है, चिंतन करना है तो मनन का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन ये उपयोग हो, ऐसा ना हो कि तुम ये भूल ही जाओ कि तुम इनसे अलग हो, और जब इनका उपयोग नहीं करना है तो तुम इनको बांध के एक कोने में रख सको। इतनी क्षमता बनी रहे। तुमने देखा लोग सिनेमा घरों में बैठे, होटलों में बैठे और टांगे हिला रहे। उनसे पूछो कि टांग किस लिए हिला रहे? चलते तब सब ठीक था, चलने में टांग हिलनी चाहिए, मगर यहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे टांग क्यों हिला रहे हो? कहोगे तो वो चौंक के रोक लेंगे, वो कहेंगे हमें कुछ याद न था। लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि शरीर के साथ संबंध ऐसा हो गया है कि जब जरूरत नहीं होती तब भी टांगे हिलती जाती। नींद में लोग बड़बड़ाते, पूछो किससे बात कर रहे हो? अब तो यहाँ कोई भी नहीं, अब तो चुप हो जाओ। तो वो नींद में बड़बड़ाते। कोई ना हो तो भी क्या हुआ, बोलने की आदत ऐसी पड़ गई है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर किसी आदमी को 3 महीने के लिए एकांत गृह में छोड़ दिया जाए, जहां सब सुविधा हो, उसे वक्त पे भोजन सरक के मिल जाए मशीन के द्वारा, कोई अड़चन ना हो, लेकिन बोलने को कोई ना हो, तो 3 सप्ताह के बाद उसके ओंठ हिलने लगेंगे। 3 सप्ताह तक वो भीतर भीतर बात करेगा। 3 सप्ताह के बाद वो ओंठ हिला के बात करने लगेगा। 6 सप्ताह के बाद वाणी बाहर आने लगेगी। 9 सप्ताह के बाद वो बड़े खुल के बोलेगा, अकेले, और अब इस तरह बोलेगा कि जैसे किसी से बात कर रहा है और कोई मौजूद है। 12वें सप्ताह होते होते वो बिल्कुल पागल हो जाए। तुमने पागल खाने में लोग बैठे देखे जो अपने से बातें कर रहे हैं, उनको हो क्या गया है? वाणी के साथ, वचन के साथ इतना ज्यादा तादात्म्य हो गया है कि अब दूसरे की मौजूदगी भी जरूरी नहीं। तुम्हें तो दूसरे को खोजना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें अभी थोड़ा सा होश बाकी कि बिना दूसरे के कैसे बात करो। उठे चलो मित्र के घर जाएं, होटल जाएं, क्लब घर जाएं, क्योंकि अभी तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि अकेले ही बात करने लगो। हालांकि जब तुम दूसरे से भी बात करते हो तो भी तुम अकेले ही बात कर रहे हो। वो दूसरा चाहे सुनने को राजी भी नहीं है, वो उबा हुआ है, जमाई लेता है, घड़ी देखता है, वो छुटकना चाहता है, लेकिन तुम उसको पकड़े हुए हो। लोग हाथ तक पकड़ के बातें करते हैं कि कहीं निकल ना जाओ, बिल्कुल पास आ जाते हैं, बिल्कुल चेहरे के पास चेहरा ले आते, कहीं छूट के खिसक ना जाओ, बमुश्किल तो मिले हो। वो तुम्हारी सुनना नहीं चाहता, वो हाँ हूं करता है, वो कहता है ठीक है, सब ठीक है, मगर तुम अपना कहे चले जा रहे हो। और तुमने कभी ये ख्याल किया है, 2 लोग जब बातें करते हैं, तुम जरा चुप होकर शांति से बैठ के उन दोनों की बातें सुनो तो तुम हैरान होगे, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। एक को अपनी कहनी, दूसरे को अपनी कहनी, दोनों अपनी अपनी कहते हैं। पति पत्नी की बात सुनो तो बहुत साफ हो जाएगा, दोनों अपनी अपनी कहते हैं। हाँ, इतना भी होश है कि थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की बातचीत में तार जोड़ते जाते, ताकि ऐसा न लगे कि बिल्कुल पागल है। 2 प्रोफेसर पागल हो गए थे, एक पागल खाने में थे। मनोवैज्ञानिक जो उनका अध्ययन कर रहा था बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो दोनों बात करते हैं, तो जब एक बात करता तो दूसरा चुप हो जाता। दोनों प्रोफेसर थे, सुशिक्षित थे। फिर जब दूसरा करता तो पहला चुप हो जाता, लेकिन दोनों की बातों में कोई तार तुक नहीं, कोई संगति नहीं।
एक आकाश की हाँक रहा है, दूसरा जमीन की हाँक रहा है, उससे कोई लेने देना नहीं। कहीं तार जुड़ते नहीं, आसपास भी नहीं आते, जुड़ने की बात दूर, समानांतर चल रही रेखाएं कहीं मिलती नहीं। आखिर वो बड़ा हैरान हुआ कि इतने पागल हैं कि कुछ भी बकते हैं लेकिन इतना ख्याल रखते हैं। जब दूसरा बोलता तो एक चुप हो जाता। तो अंदर गया, उसने पूछा कि ये बड़ा रहस्य की बात है, जब एक बोलता है दूसरा चुप क्यों हो जाता? उसने कहा, क्या तुमने समझा हम पागल? हमको कैसे वार्तालाप करना आता है, क्या तुमने समझा हम पागल? जब एक बोलता है दूसरे को चुप हो ही जाना चाहिए, लेकिन दूसरा जब चुप है अपने भीतर गुंतारा बिठा रहा है। जब ये चुप हो जाएगा तब वो अपना शुरू कर देगा। ये दोनों धाराएं अलग अलग चल रही हैं, अपने अपने भीतर चल रही हैं। तुम थोड़ा वचन से जागो, वचन से जागे कि तुम समाज से छूटे। जंगल भागने से कोई समाज से मुक्त नहीं होता, भाषा से हट जाने से समाज से मुक्त होता है। इसलिए वास्तविक एकांत भाषा से मुक्ति है। हिमालय पर भी जाओगे तो भाषा से अगर मुक्त न हुए तो तुम पौधों से, वृक्षों से बात करने लगोगे, पक्षियों से बोलने लगोगे, बोलने के लिए कोई भी सहारा खोज लोगे। कुछ न होगा तो आकाश में बैठे भगवान से चर्चा शुरू कर दोगे। देवी देवता और अप्सराएं प्रकट होने लगेंगी, वो सब तुम्हारे कल्पना के जाल है। लेकिन तुम कुछ पैदा कर लोगे जिसके सहारे तुम बात कर सको। भाषा से जो मुक्त हुआ वही सन्यासी। इसलिए महावीर ने अपने सन्यासियों को मुनि कहा। मुनि का अर्थ भाषा से जो मुक्त, मौन को जो उपलब्ध। सोच के कहा। मुनि का अर्थ नहीं संसार से भाग गया, मुनि का अर्थ नहीं घर से भाग गया। बड़ी गहरी बात कही, भाषा से जाग गया। वचन का पुराना पागलपन न रहा। जरूरत होती है तो उपयोग कर लेता, अन्यथा सरका के बगल में रख देता। जिसे तुम कार का उपयोग कर लेते हो, जब जाना है बैठ गए, कार चलाई, वापस गैरेज में बंद कर दी। ऐसे ही वो वाणी के यंत्र का उपयोग कर लेता, जब जरूरत हुई फिर वापस गैरेज में बंद कर दी। ऐसे ज्यादातर वो मौन रहता है, मौन में डूबता है, जरूरत के वक्त भाषा में उतरता है। लेकिन भाषा उपकरण हो जाती, अभी भाषा मालिक है। जिस दिन भाषा उपकरण हो गई उस दिन तुम मुनि हुए। तुमने घर छोड़ा या न छोड़ा मुझे फिक्र नहीं, लेकिन जिस दिन भाषा से तुम छूटे, भाषा का कारागृह तुम्हारे ऊपर बजने न रहा, भारी न रहा, तुम समर्थ हुए जब चाहो तो बोलो, लेकिन बोलने की चाह तुम्हें पागल की तरह आंदोलित नहीं करती, तो तुम मुनि हो गए। मन, वचन और काया से बहिरात्मा को छोड़कर अंतरात्मा में आरोहण कर परमात्मा का ध्यान करो। ये बाहर जाने के मार्ग है। शरीर बाहर से जोड़ता है, स्वभाव था। शरीर बाहर से आया है, मां से मिला, पिता से मिला, तुम इसे लेकर नहीं आए। ये बाहर के द्वारा दिया गया, बाहर की भेंट है। ये तुम्हारे मां का है, तुम्हारे पिता का है। उनका भी है कहना ठीक नहीं, क्योंकि उनके पास भी जो शरीर था वो उनके माता पिता का था। उनका भी था, ये भी कहना ठीक नहीं। इसलिए अगर इसका पूरी गहराई में जाओगे तो शरीर प्रकृति का है, बाहर से आया है, मिट्टी का है, जल का है, वायु का है, आकाश का है, पंच महाभूतों का है, तुम्हारा नहीं। जो बाहर से आया है वो बाहर की गुलामी में स्वभाव था। तुम्हारे भीतर भी जो जल है वो बाहर के जल के ही नियमों का पालन करता, तुम्हारे नियमों का पालन नहीं करता। कैसे करेगा? तुमसे उसका कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारे भीतर जो मिट्टी है वो मिट्टी के नियमों का पालन करती, तुम्हारे नियमों का पालन नहीं करती। उस पर गुरुत्वाकर्षण का काम होता है। तुम्हारे भीतर जहां से जो आया है उसी नियम का पालन करता है। वायु वायु का पालन करती, अग्नि अग्नि का पालन करती। इसे तुम ख्याल रखना। इसलिए अगर तुमको चांद, पूर्णिमा की चांद को देख के बड़ी उमंग उठती, तो तुमने कभी सोचा ना होगा क्यों उठती। ये वैसी ही उठती उमंग जैसे सागर में उमंग उठती।
क्योंकि सागर चांद से प्रभावित होता है, आंदोलित होता है, ज्वार उठता है, नाचने लगता है, बड़ी लहरें, उतंग लहरें उठती। सागर पगला जाता है। इसलिए चांद की रात में ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो थोड़ा पगला न जाता हो। जो बहुत संवेदनशील है बहुत ज्यादा पगला जाते। इसलिए पागलों के लिए अंग्रेजी में शब्द है लूनाटिक। लूनाटिक का मतलब होता है चांद मारा, चांद ने मारा। इसे हिंदी में भी चांद मारा पागल के लिए उपयोग करते। आदमी के शरीर के भीतर कोई 80% जल है, थोड़ा नहीं। और ये जल ठीक वैसा ही जल है जैसा सागर का, उतने ही लवण इस शरीर के जल में भी है। हिंदू कहते हैं कि पहला अवतार मछली का, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि मनुष्य का पहला अवतरण मछली में। और मछली के भीतर जो जल का ढंग है वही आदमी के शरीर के भीतर भी है, अभी भी है। इसलिए जब सागर उत्तंगित हो जाता है, तरंगित हो जाता है, तो तुम भी तरंगित हो जाते हो। चांद को देख के कौन मोहित नहीं हो जाता, लेकिन ये तुम नहीं हो जो मोहित हो रहे हो, ये तुम्हारे भीतर का जल है 80% जिसमें तरंग उठी है बड़ी सूक्ष्म। अगर इसे तुम समझोगे तो चांद हो कि अमावस हो सब बराबर हो गए, फिर कोई फर्क ना रहा। तुम जब एक स्त्री को देख के आंदोलित हो जाते हो, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो, कोई वासना का ज्वार तुम्हें घेर लेता है, तो तुम ये मत सोचना कि तुम प्रभावित हो गए हो। ये तुम्हारे शरीर के भीतर पड़े हुए स्त्री हार्मोन, ये तुम्हारे शरीर के भीतर पड़े हुए पुरुष हार्मोन, ये तुम्हारे शरीर की केमिस्ट्री है, रसायन जो प्रभावित हो रही है। क्योंकि तुम्हारा आधा शरीर स्त्री का है, आधा पुरुष का है। सभी अर्धनारीश्वर है, आधा मां से मिला है, आधा पिता से मिला है। तो जब भी तुम किसी स्त्री को देख के प्रभावित होते हो तो तुम ये मत सोचना कि मैं प्रभावित हुआ, वहां तुम भ्रांति कर रहे हो, वहां शरीर के साथ तुमने तादात्म्य कर लिया। ये तो तुम्हारे शरीर के भीतर के द्रव्य हैं जो आंदोलित हुए, क्योंकि ये उसी नियम को मान के चलते हैं जो पदार्थों का नियम है। ये कर्षण, ये आकर्षण, ये चुंबक पौद्गलिक है, शारीरिक है। ये पदार्थगत है, ये होना भी चाहिए पदार्थगत। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, वैसे वैसे दूसरों के शरीर उसको कम प्रभावित करते हैं। जिस दिन व्यक्ति को ये पूरा अनुभव होने लगता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, उसी दिन स्त्री पुरुष के शरीर के प्रभाव समाप्त हो जाते। फिर कौन पास से निकल जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर कोई तरंग नहीं उठती। फिर पूर्णिमा की रात हो कि अमावस की रात, सब बराबर हो जाता है। शरीर में तरंगें उठती रहेंगी, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। तुम दूर खड़े दृष्टा हो जाते हो। मन भी मन के ही नियमों को मान के चलता, तुम्हारे नियम मान के नहीं चलता। इसलिए तुमने कई दफा देखा होगा कि अगर तुम 10 आदमियों के पास गए मिलने और वो 10 प्रसन्न थे, आनंदित थे, तुम उदास थे, लेकिन क्षण भर में तुम भूल जाते हो कि तुम उदास हो। उन 10 आदमियों की प्रसन्न चित्ता में तुम भी प्रसन्न हो जाते हो, तुम भी हंसने लगते हो। घड़ी भर पहले आंखें आंसुओं से भरी थी, क्या हो गया इतनी जल्दी? वो जो मन के सूक्ष्म परमाणु है, 10 आदमियों के परमाणु निश्चित ही तुमसे ज्यादा मजबूत है। तुम्हारा मन अल्पमत में हो गया, बहुमत ने हावी कर दिया तुम्हें। इसलिए उदास आदमियों के पास जाओगे, उदास होने लगोगे। तुमने कभी गए हो अस्पताल किसी मरीज को देखने? जल्दी भागने का मन होता है। बीमार लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं, उदास लोग हैं, जराजीर्ण लोग हैं, उनके पास तुम भी जराजीर्ण होने लगते हो। घबराहट होती, अकलाहट होती, भाग जाने का मन होता है। तुमने कभी ख्याल किया कि डॉक्टर कठोर हो जाते? होना ही पड़े, नहीं तो वो मर जाएं। अगर डॉक्टर कठोर ना हो तो जिए कैसे? 24 घंटे उदास, बीमार, रुग्ण। उसे धीरे धीरे इतनी कठोरता भीतर बना लेनी पड़ती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कौन उदास है, कौन मर रहा है। ये सब घटनाएं साधारण हो जाती। कोई मरीज मर गया तो वो ये नहीं कहता कोई आदमी मर गया, कौन सा बिस्तर खाली हो गया।
कौन सा नंबर मर गया। आदमी की बात उठानी ठीक नहीं है, नंबर ही मरते हैं अस्पताल में, और डॉक्टर को नंबर पर ही ध्यान रखना जरूरी होता है। उतनी कठोरता जरूरी नहीं, तो वो मर जाएगा, वो जी ना सकेगा, उसकी हंसी बिल्कुल सूख जाएगी, उसके लिए जीने की कोई उपाय न रह जाएगा। इसलिए अक्सर जब कभी कोई युवक मेरे पास आ जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी एक डॉक्टर साथिन के साथ विवाह कर रहा हूं और युवक भी डॉक्टर, तो मैं कहता हूं थोड़े सावधान, एक ही डॉक्टर ठीक है, दोनों डॉक्टर्स इतने कठोर होंगे कि तुम पिघल ना पाओगे, तुम एक दूसरे से मिल ना पाओगे। तो ये विवाह व्यवसायिक तो उपयोगी होगा, आर्थिक रूप से उपयोगी होगा, लेकिन जीवन से इसका कोई संबंध ना होगा। ध्यान रखना, तुम्हारा मन प्रतिक्षण दूसरे के मनों से आंदोलित हो रहा है। हिंदुओं की भीड़ चली जा रही मुसलमानों की मस्जिद जलाने, या मुसलमानों की भीड़ चली आ रही हिंदुओं का मंदिर तोड़ने, तब एक भला अच्छा आदमी भी जो नमाज पढ़ता है, सादा सीधा है, कभी किसी की हिंसा करने की नहीं सोची, किसी का मकान जलाने की नहीं सोची, वो भी उस भीड़ में चल पड़ता है। तुमने कभी भीड़ में देखा कि अचानक तुम में गति आ जाती? भीड़ अगर उत्साह से, तुम उत्साह से भर जाते हो। भीड़ अगर तेजी से चल रही तो तुम तेजी से दौड़ने लगते हो। भीड़ अगर मकान में आग लगा रही तो तुम उसमें भी रस लेने लगते हो। बाद में अगर कोई तुमसे पूछेगा तो तुम कहोगे पता नहीं कैसे ये हो गया, मैंने क्यों साथ दिया। अगर तुमसे कोई पूछे क्या अकेले तुम ये कर सकते थे, तो तुम निश्चित कहोगे कि नहीं कर सकता था, अकेले तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया, ये भीड़ में हो गया। भीड़ में तुम्हारा उत्तरदायित्व छीन हो जाता है, बहुमत हावी हो जाता है, मन की तरंगें चारों तरफ से तुम्हें घेर लेती, आंदोलित कर देती। जो आदमी भीड़ से प्रभावित नहीं होता वो मन के बाहर हो गया है। जो आदमी भीड़ से प्रभावित होता है वो मन के भीतर है। इसलिए तो राजनेता रैली निकालते हैं अपना अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि कितने लाख आदमी उनकी रैली में सम्मिलित थे। उससे लोग प्रभावित होते, निश्चित प्रभावित होते। जिसकी रैली में लाख थे और जिसकी रैली में 5 लाख थे, वो जो जनता खड़ी देख रही चारों तरफ, वो 5 लाख वाले से प्रभावित होती। इसमें कोई गणित नहीं बिठाना पड़ता, ये अनजान है। वो 5 लाख की भीड़ प्रभावित कर देती। अगर किसी राजनेता के चुनाव में हारने की अफवाह भी फैल जाए तो वो हार जाता है। जीतने की अफवाह फैल जाए तो वो जीत जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सफलता से ज्यादा कोई चीज सफल नहीं होती। बड़ी ठीक है, क्योंकि जब तुम सफल हो रहे होते हो तो तुम चारों तरफ परमाणु फेंकते हो अपनी सफलता के। जब तुम असफल हो रहे होते तो तुम चारों तरफ परमाणु फेंकते हो अपनी असफलता के। असफलता में कौन साथ देता है? जीते के साथ सभी हो लेते हैं, हारे के साथ कौन होता है? उगते सूरज के सभी साथी हैं, डूबते सूरज का कौन साथी है? लेकिन भीड़ का राज क्या है? तुम भीड़ से इतने आंदोलित क्यों होते हो? सारे दुनिया के धर्म अपनी भीड़ को बढ़ाने के लिए इतने पागल क्यों रहते हैं? क्योंकि भीड़ है तो और भीड़ को आकर्षित करने का उपाय है। जितनी बड़ी भीड़ है उतने भीड़ को आकर्षित करने का उपाय है। हिंदू अगर 20 करोड़ है, मुसलमान अगर 60 करोड़ है, या ईसाई अगर 1 अरब है, तो स्वभाव था ये भीड़ सारे जगत के मन को आंदोलित करती। ये भीड़ परमाणु फेंकती। ध्यान रखना, भीड़ से सावधान रहना, क्योंकि जब तुम भीड़ से प्रभावित होते हो तब तुम अपने ही मन से प्रभावित हो रहे हो और तुम्हारा मन तुम्हें तरंगित कर रहा है। शरीर, वचन, मन तीनों से पार साक्षी भाव में ठहरना है, और जो साक्षी भाव में ठहरता है वही परमात्मा का अनुभव कर पाता है। इलाही वह नजर दे आसियां तको कफस जिसको, न ऐसी कम निगाही जो कफस को आसियां समझे।
हे प्रभु ऐसी आंख दे कि घर भी जेल खाना मालूम पड़े। ऐसी ओछी आंख मत दे देना कि जेल खाना भी घर मालूम पड़ने लगे। अभी तो जेल खाना घर मालूम पड़ता है। अभी तो तुम अपने शरीर को अपना जीवन समझे हो, ये तुम्हारा कारागृह है। अभी तो तुम अपनी भाषा की कुशलता को अपनी सामर्थ्य समझे हो, ये तुम्हारी गुलामी है। अभी तो तुमने मन को अपना बल समझा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं मन की शक्ति कैसे बढ़े, ये बताइए। मन की शक्ति बढ़ानी है कि मन से मुक्त होना है? वो कहते हैं संकल्प थोड़ा कम है, विल पावर चाहिए। विल पावर, संकल्प की शक्ति तो मन को ही बढ़ाएगी। मन से दूर होकर जो मिलता है वो आत्मबल है। मन से जो मिलता है वो कोई बल नहीं है, वो तो तुम्हारी निर्बलता है, वो तो धोखा है। अर्थ से आगे निकल जाएं हवाए शौक में, कम से कम यह रफ अतिक परवाज होना चाहिए। आकाश से भी आगे जाना है। अर्थ से आगे निकल जाएं हवाए शौक में, कम से कम यह रफ अतिक परवाज होना चाहिए। उड़ान की ऐसी चाल, उड़ान की कम से कम ऐसी अभिप्सा कि आकाश से भी पार हो जाए। ये शरीर तो मिट्टी से बना है, इससे तो पार होना ही। ये वचन, ये शब्द, ये भी मिट्टी के ही सूक्ष्म अणु परमाणु है, इनसे भी मुक्त होना है। ये मन, ये तो मन इस शरीर और वाणी का ही कोषागार है, संचित परमाणु है, इससे भी मुक्त होना है। वही अंतराकाश शुरू होता है। और आकाश से भी आगे निकल जाए, वही परमात्मा है। जहां ये भी पता नहीं रहता कि मैं आत्मा हूं, जहां सिर्फ आत्मा ही रह जाती, मैं बिल्कुल गिर जाता है। अब इसे थोड़ा समझना। हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, मेरा। पहले मेरा को गिराना है, फिर हम कहेंगे मैं आत्मा, फिर मैं को गिराना है। जब मेरा गिरता है तो आत्मा प्रकट होती है, जब मैं भी गिरता है तो परमात्मा प्रकट होता है। आत्मा मन, वचन और काय रूप त्रिदंड से रहित, निर्द्वंद, अकेला, निर्मम, ममत्व रहित, निष्कल, शरीर रहित, निरालंब, परद्रव्य आलंबन से रहित, वीतराग, निर्दोष, मोह रहित तथा निर्भय। वर्णन, ये कोई परिभाषा नहीं, ये कोई व्याख्या नहीं, ऐसा महावीर का अनुभव है। वो ऐसे कह देते हैं बड़े सूक्ष्म में। मन, वचन और काय रूप त्रिदंड से रहित, जहां न मन रह गया, न वचन रह गया, न काया रह गई, जहां शरीर बहुत दूर छूट गया, विचार की तरंगें बहुत दूर छूट गई, जहां मन भी बहुत पीछे छूट गया, जहां इन सब से तुम पार चले आए, जहां इन सब से भीतर चले गए, जहां तुमने अंतर्ग्रह में प्रवेश किया, मंदिर की दीवारें दूर छूट गई, जिसमें तुम आवास बनाए हुए हो वो सब दूर छूट गया। अब तुम वहां आ गए जहां अंतरतम है, जहां अंतरतम का शून्य ग्रह, शून्याकाश है। तो निर्द्वंद, उस घड़ी में दो नहीं बचते, एक बचता है। उपनिषदों में कथा है, एक जिज्ञासु ने याज्ञवल्क्य से पूछा कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा शास्त्र कहते हैं 33,000। उस जिज्ञासु ने कहा ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, किस किस की पूजा करेंगे? थोड़ी हमारी सामर्थ्य पे ध्यान दो। तो मैं फिर से पूछता हूं कितने देवता हैं?
तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि ऐसा है, मुख्य तो 330 ही। उस आदमी ने कहा मैं बहुत समर्थ नहीं हूं, 330 भी मुझे मुश्किल पड़ जाएंगे, तुम जरा और संक्षिप्त करो। याज्ञवल्क्य ने कहा तो फिर 3। उस आदमी ने कहा 3 से भी बड़ी झंझट होगी, 3 तरफ खींचेंगे, किसकी सुनूंगा? तो याज्ञवल्क्य ने कहा तू बहुत गड़बड़ कर रहा है, 1.5। उस आदमी ने कहा कि अब चलो, अब तो आ ही गए करीब करीब, अब सच्ची बात ही कह दो, अब सत्य ही कह दो। तो याज्ञवल्क्य ने कहा सत्य तो एक, सत्य तो एक ही है सत्य, उससे एक कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि एक कहते से 2 का ख्याल पैदा होता है। एक अकेला तो हो ही नहीं सकता 2 के बिना, इसलिए भारत में सभी परम ज्ञानियों ने उसे एक भी नहीं कहा, क्योंकि एक कहने से 2 का तत्क्षण ख्याल होता है। एक होगा कैसे अगर 2 नहीं? एक गणित की संख्या निर्मित ही तब होती जब 2 और 3 और सारी संख्याएं हों। इसलिए वेदांत कहता अद्वैत, 2 नहीं, एक नहीं कहता। महावीर कहते निर्द्वंद, 2 नहीं, द्वंद नहीं। और महावीर का निर्द्वंद अद्वैत से भी मधुर है, क्योंकि अद्वैत का मतलब है 2 नहीं, महावीर का मतलब है द्वंद नहीं। 2 में तो ऐसा लगता है चीजें ठहरी, प्रक्रिया का बोध नहीं होता, स्थिरता का बोध होता है। निर्द्वंद में द्वंद नहीं, संघर्षण नहीं, गति का बोध है। और महावीर का गति पर बड़ा जोर है। महावीर तो कहते हैं जो गत्यात्मक है वही सत्य है, जो निरंतर गतिमान है। महावीर कहते हैं जहां गति नहीं है वही मृत्यु है, और जहां सतत गति है, ऊर्जा का सतत आरोहण है, वही जीवन है। इसलिए वो शब्द उपयोग करते हैं निर्द्वंद, अकेला। अकेले से तुम ख्याल रखना, तुमने जो अकेलापन जाना है वो महावीर का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि महावीर ने जो अकेलापन जाना है उसका तो तुम्हें कोई पता ही नहीं। तुमने भी बहुत बार अकेलापन जाना, पत्नी मायके चली गई और तुम अकेले हो गए, कि बच्चे सब हॉस्टल चले गए और तुम अकेले हो गए। तुम्हारा अकेलापन दूसरे की गैर मौजूदगी है, इसलिए तुम्हारा अकेलापन वस्तुतः अकेलापन नहीं है। वहां तुम नहीं हो अकेलेपन में, दूसरा गैर मौजूद है, इसकी प्रतीति। पत्नी मायके चली गई, इसलिए अकेलापन लगता है। ये अकेलापन नकारात्मक है, ये पत्नी से जुड़ा है, इसमें पत्नी के वापस लौट आने की आकांक्षा छिपी है, ये पीड़ा है। इसलिए अकेलेपन शब्द में ही उदासी हो गई, क्योंकि महावीर जैसा अकेलापन तो कभी कभार किसी को मिलता है। तुम्हारा अकेलापन बहुत है, बहुमत को है। कोई आदमी कहता है बड़ा अकेलापन लगता है, तो तुम ऐसा नहीं मानते कि बड़ा प्रसन्न होकर कह रहा, तो तुम समझते हो कि दुखी है, परेशान है, उदास है। महावीर का अकेलापन दूसरे की अनुपस्थिति से नहीं बनता, अपनी उपस्थिति से बनता है। इस फर्क को ख्याल में रखना। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, अलोननेस, लोनलीनेस। वो शब्द बड़े अच्छे। महावीर का जो अकेलापन है वो अलोननेस, तुम्हारा जो अकेलापन है वो लोनलीनेस। महावीर का जो अकेलापन है वो एकांत, अकेलापन नहीं। तुम्हारा जो अकेलापन है वो एकाकीपन, अकेलापन, उदासी, कुछ खोया खोया, कुछ कम कम,
कुछ अभाव, कुछ होना चाहिए था, नहीं है। कमरे में जाके पत्नी दिखाई नहीं पड़ती, बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, तुम्हारी नजरें किसी दूसरे को खोज रही हैं और दूसरा मिलता नहीं। तुम्हारा अकेलापन यानी तन्हाई। महावीर का अकेलापन जहां तक नजर जाती है खुद ही को पाते। सारा कमरा अपने से भरा है, सारा आकाश अपने से भरा है, अपने को ही छूते हैं, अपने को ही गुनगुनाते हैं। अपना होना इतना गहन हुआ है कि अब दूसरे की कोई जरूरत नहीं, दूसरे की याद भी नहीं आती, दूसरा है भी इसका पता नहीं चलता, निर्द्वंद। महावीर का अकेलापन बड़ा विधायक, पॉजिटिव, निर्मम, ममत्व रहित। तुम्हारा निर्मम अलग है। तुम्हारे निर्मम का अर्थ होता है कठोर। तुम उस आदमी को निर्मम कहते हो जो बड़ा कठोर है, दुष्ट। महावीर और दुष्ट नहीं, हम अलग अलग भाषाओं के लोक में जी रहे हैं। महावीर के लिए निर्मम वो है जिसे ममत्व नहीं, जिसके पास से मेरा समाप्त हो गया, जिसके लिए अब कोई चीज मेरी नहीं, बस। तुम्हें तो दोनों बातें एक लगती हैं। जैसे एक घर में आग लगी, मालिक छाती पीट कर रोने लगा। किसी ने कहा घबराओ मत, चिल्लाओ मत, परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे बेटे को कल ही तो किसी से बात करते देखा था, मकान बेचने का सब तय हो गया, पैसे भी दे दिए गए, ये तो मकान बिक चुका, तुम्हारा नहीं। उस आदमी के आंसू सूख गए, वो स्वस्थ हो गए। उसने कहा अरे मुझे इसका पता ही नहीं था, मकान जल रहा है, मकान वही का वही है, लेकिन मेरा नहीं है, तो अब क्या फिक्र। तभी बेटा आया घबराया हुआ, उसने कहा कि ऐसे खड़े हो, क्या कर रहे हो, ये मकान जला जा रहा है। बात हुई थी लेकिन पैसे लिए दिए नहीं गए थे, मकान अपने ही जल रहा है। फिर बाप रोने लगा, फिर छाती पीटने लगा। मकान वही का वही है, मेरे से जुड़ जाता है तो दुख ले आता है, मेरे से छूट जाता है तो बात खत्म हो गई। जिसको तुमने मेरा माना है वहीं से दुख आता है। जिसको तुम्हारा कोई संबंध नहीं है वहां से कोई दुख नहीं आता। इसलिए जितना तुम्हारा मेरे का जाल होगा उतना ही तुम्हारा दुख होगा। जितना तुम्हारा मेरे का जाल टूट जाएगा उतना ही तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। जब महावीर कहते हैं निर्मम, तो वो कहते हैं जिसका मेरा भाव गिर गया। इसका यह अर्थ नहीं कि वो कठोर हो गया। सच तो यह है कि ऐसा आदमी ही करुणावान होता है। मेरे के कारण तुम कठोर हो, क्योंकि मेरे के कारण तुम्हारी करुणा मुक्त नहीं हो पाती। अगर तुम्हारा बेटा गिरता है तो उठा लेते हो, दूसरे का बेटा गिरता है तो आंख बचा के निकल जाते हो। मेरे के कारण तुम कठोर हो। तुम्हारा बेटा भूखा मरता है तो तुम परेशान होते हो, दूसरे का बेटा भूखा मरता है तुम्हें क्या लेना देना। तुम मेरे के कारण कठोर हो। महावीर का मेरा विसर्जित हो जाता है, करुणा मुक्त हो जाती। अब मेरे की ही धाराओं में नहीं बहती, अब तो बाढ़ की तरह सब तरफ बहने लगती है, कोई कूल किनारा नहीं रह जाता। तो महावीर की निर्ममता में करुणा है और हमारे ममत्व में भी कठोरता है। शरीर रहित, निरालंब, कोई आलंबन नहीं है आत्मा का, कोई आधार नहीं है आत्मा का। आत्मा परम आधार है, उसके आगे फिर कोई आधार नहीं। होना अपने कारण स्वयंभू है। तो जैसा उपनिषद ब्रह्म के लिए कहते हैं परम आधार निरालंब, वैसा ही महावीर आत्मा के लिए कहते हैं। जिसको उपनिषदों ने ब्रह्म कहा है उसी को महावीर ने आत्मा कहा है। ब्रह्म या आत्मा कहने से फर्क नहीं होता, एक हमें मानना पड़ेगा जो निरालंब है, जिसका कोई आधार नहीं, जो सबका आधार है लेकिन जिसका कोई आधार नहीं, अन्यथा अस्तित्व बेबूझ हो जाएगा।
वैज्ञानिक कहता है पानी बना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बनी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन बने विद्युत से, विद्युत ऊर्जा से। विद्युत ऊर्जा किससे बनी? वो कहते हैं बस विद्युत ऊर्जा किसी से नहीं बनी है। तो विद्युत ऊर्जा उनके लिए निरालंब हो गई। कहीं तो जाके आधार खोज लेना होगा जिसके पास कुछ भी नहीं। महावीर उस आधार को आत्मा में खोजते। निश्चित ही विद्युत की बजाय आत्मा में खोजना ज्यादा गहरा है, क्योंकि विद्युत की खोज भी आत्मा ने की है। जब वैज्ञानिक कहता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन और ये सब विद्युत से बने, तो उसकी चेतना इस गहराई तक पहुंच जाती है। तो जिस गहराई तक हम पहुंचते हैं उस गहराई से ज्यादा गहराई हमारी होनी ही चाहिए, अन्यथा हम उस गहराई तक नहीं पहुंच सकते। वैज्ञानिक अपने को छोड़ देता है, बाहर रख लेता है, लेकिन कुछ भी हम खोज लेंगे, खोजने वाले से बड़ा वो नहीं होगा जो हम खोजेंगे। इसे थोड़ा ख्याल में रखना। इसलिए महावीर परमात्मा से भी ज्यादा मूल्य आत्मा शब्द को देते। वो कहते हैं आत्मा ही तो खोजेगी ना परमात्मा को। तो जो खोजने वाला है वो जिसे खोज लेगा उससे बड़ा है। मैं जिसे पालूं उससे मैं बड़ा हो गया, तुम जिसे पालो तुम उससे बड़े हो गए। अगर तुम गौरी शंकर पर खड़े हो गए तो तुम गौरी शंकर से बड़े हो गए। तो महावीर का विश्लेषण बड़ा महत्वपूर्ण है। महावीर कहते हैं आत्मा से बड़ा कुछ भी नहीं, क्योंकि सभी कुछ अंततः आत्मा ही पाएगी, मोक्ष, निर्वाण, ब्रह्म। तो जो पाने वाला है वही मालिक है, वही निरालंब, वही परम आधार है। पर द्रव्य आलंबन से रहित, वीतराग, निर्दोष, मोह रहित तथा निर्भय। और निर्भय समझने वाला तत्व है। हम भयभीत हैं, हम कब रहे 24 घंटे भयभीत हैं। ये भय क्या है? बहाने कुछ भी हो और हम अपने को किसी भी तरह समझा लेते हो, कुछ तरकीबें खोज लेते हो। कभी भय है कि परिजन न खो जाए, कभी भय है बीमार न हो जाए, कभी भय है वृद्ध न हो जाए, बूढ़े न हो जाए, कभी भय है धन न खो जाए, कभी भय है पद न खो जाए, प्रतिष्ठा न खो जाए, नाम यश न खो जाए, कुल परंपरा न खो जाए। हजार भय, लेकिन सबके गहरे में अगर खोजेंगे तो मृत्यु का भय, कहीं मैं न खो जाऊं। धन को भी हम इसलिए पकड़ते हैं कि धन के सहारे स्वयं के होने में सहायता मिलती। हम धन के लिए कौन धन को पकड़ता है? कौन इतना पागल है? लेकिन धन हो तो थोड़ा बल होता है। बीमारी होगी, बुढ़ापा होगा तो धन रक्षा करेगा, कोई शत्रु होगा तो धन रक्षा करेगा। हम पद प्रतिष्ठा को पकड़ते हैं क्योंकि उससे भी आत्मरक्षा होती। यश को पकड़ते हैं, कुल को पकड़ते हैं, समाज के अंग बनते हैं, धर्म के अंग बनते हैं, राजनीति के अंग बनते हैं। उस सब में बहुत गहरे में आत्मरक्षा की भावना। सब तरफ से मौत हमें पीड़ित किए, मरना होगा। रोज कोई मरता है, हमारे पैर और हिल जाते हैं, रोज कोई मरता है, जड़ें और उखड़ जाती, रोज कोई धक्के दे जाता है। तूफान रोज आते ही है मौत के। आज कोई गया, कल कोई गया, परसों हमें भी जाना होगा। ये घबराहट है। तो आदमी इस अवस्था में कभी अभय को उपलब्ध हो ही नहीं सकता। जिनको तुम बहादुर कहते हो वो भी अभय को उपलब्ध नहीं होते। कायर नहीं है वो। इससे तुम ये मत समझना कि भयभीत नहीं। कायर और बहादुर दोनों के भीतर भय है। कायर भय की मान के भाग खड़ा होता है, बहादुर नहीं मानता, खड़ा रहता है, लेकिन भय दोनों के भीतर है। बहादुर भय के बावजूद भी चला जाता है युद्ध में। कायर भय अनुभव होते ही भाग खड़ा होता है। एक आगे जाता है, एक पीछे जाता है, लेकिन भय दोनों में। भय से कोई बाहर नहीं है,
भय से तो महावीर कहते हैं वही बाहर होता है जो आत्मा को उपलब्ध हुआ, क्योंकि आत्मा अमृतत्व है, वहां फिर कोई मृत्यु नहीं। वहां पहुंचते ही पता चलता है कि ना तो ये मर सकती है चेतना, न कभी मरी है, न जन्मी, अजन्मी, अनादि, अमृत। तब सारा भय शून्य हो जाता है, तब सारे भय गिर जाते हैं। आत्मा को जाने बिना भय के बाहर जाने का कोई उपाय नहीं, और भय के बाहर गए बिना कैसे दुख के बाहर जाओगे, कैसे भय के बाहर गए बिना चिंता के बाहर जाओगे, संताप के बाहर जाओगे, कपते ही रहोगे। आदमी का होना एक गहन कंपन है, आत्मा को जानते ही कंपन ठहर जाता है, स्थिति प्रज्ञता पैदा होती, ज्योति अकंप हो जाती, निर्धूम जलती है। जैसे ऐसे किसी घर में हो जहां हवा के झोंके न आते हो, अकंप जलती है। तब पहली दफा जीवन में वसंत आता है। उसके पहले जो वसंत जाने वो तो पतझड़ के ही आगमन के आने के उपाय थे। उसके पहले तो जवानी जो जानी वो बुढ़ापे का ही चरण था। उसके पहले तो जो जन्म मिला वो मौत की ही शुरुआत थी। आत्मा में आकर, स्वयं में आकर पहली दफे वसंत आता है, ऐसा वसंत जिसके पीछे कोई पतझड़ नहीं। यह नगमय सोरे सरासिल, बहारे नौ के कदमों की सदा है। नहीं यह नगमय सोरे सलासिल, बहारे नौ के कदमों की सदा है। अब बेड़ियों की झंकार नहीं मालूम होती है वसंत में। ये तो वसंत आगमन की पगध्वनि, बेड़ियों की झंकार नहीं। इसके पहले तो वसंत भी आया तो बांध गया था, इसके पहले तो प्रेम भी आया तो बंधन बन गया था, इसके पहले तो जो भी आया था कारागृह ही सिद्ध हुआ था। अब पहली दफा वसंत आता है। ऐसे फूल खिलते हैं जो फिर कभी मुरझाते नहीं, ऐसे फूल खिलते हैं जो मुरझाने को नहीं खिलते। वह आत्मा निर्ग्रंथ है, निराग है, निसल्य है, सर्व दोषों से विमुक्त है, निष्काम है और निक्रोध, निर्माण और निर्मद है। निराग, निर्ग्रंथ, निसल्य महावीर के अपने पारिभाषिक शब्द हैं। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जहां अब कोई ग्रंथि न रही, कोई टेढ़ा टेढ़ापन न रहा, कोई गांठ न रही, जिसको मनोवैज्ञानिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ग्रंथि। वैसी कोई ग्रंथि न रही। आदमी सरल हुआ, चेतना पर कोई बाधाएं, अवरोध न रहे। झरना बहने लगा, सब चट्टानें राह से हट गई। अगर चट्टानें पूरी हट जाएं तो झरने का शोर भी बंद हो जाता है। झरने के कारण थोड़ी शोर होता है, शोर तो चट्टानों के कारण होता है, बीच में पड़े पत्थरों के कारण होता है। सब चट्टानें हट जाएं तो झरना एकदम शांत हो जाता है। जीवन ऊर्जा जब शांत बहने लगती, कोई ग्रंथि नहीं होती। अभी तो हमारे पास हजार हजार ग्रंथियां हैं, अभी तो हम सीधे बह नहीं पाते, अभी तो हमारे सारे कदम ऐसे पड़ते जिससे शराबी चलता है, लड़खड़ाते, हर घड़ी गिरने गिरने को। एक पांव इधर पड़ता है, दूसरा कहीं और पड़ता है, कहीं रखना चाहते हैं, कहीं पड़ जाता है। अभी तो हम कहते कुछ है, मतलब कुछ होता है, करना कुछ चाहते थे, कर कुछ जाते हैं। अभी जीवन एक सरल घटना नहीं, और अभी हम इस सरलता को पा भी ना सकेंगे, क्योंकि हम तो अपनी जटिलता को ही सरलता समझे बैठे। हम तो अपनी जटिलता के लिए बड़े तर्क खोजते। अगर तुम्हें क्रोध आ जाता है तो तुम सीधा सीधा थोड़ी कहते हो कि मैं क्रोधी आदमी हूं, तुम कहते हो क्रोध की जरूरत थी। अगर क्रोध न करेंगे तो ये बेटा सुधरेगा कैसे? अब तुम ग्रंथि को तो स्वीकार कर ही नहीं रहे हो कि तुम क्रोधी हो। तुम ये कह रहे हो तो बेटे को सुधारने के लिए करना पड़ रहा है।
तुम बहाने में टाले दे रहे हो, तो ये ग्रंथि तो मजबूत होती चली जाएगी, ये ग्रंथि तो घनी होती चली जाएगी। दूसरा करता है तो तुम कहते हो अहंकारी, तुम करते हो तो कहते हो स्वाभिमान। अगर तुम्हें कोई नई सूझ आती तो तुम कहते हो मौलिक चिंतन, और दूसरे को आती तुम कहते हो झटकी, दिमाग थोड़ा ढीला है। इस तरह की बातें इसके दिमाग में उठती। तुम करते हो तो तुम कुछ और शब्द देते हो, दूसरा करता है। अगर एक ईसाई हिंदू हो जाए तो ईसाई कहते हैं गद्दार, अगर एक हिंदू ईसाई हो जाए तो वो कहते हैं सुमार्ग पे आ गया। वही हिंदू की बात है। हिंदू अगर ईसाई हो जाए तो कहते हैं गद्दार, अगर ईसाई हिंदू हो जाए तो कहते हैं सद्बुद्धि का जन्म हुआ। ग्रंथियों को हम छिपाते हैं तो फिर जिसको हम छिपाते हैं वो बढ़ेगा, ग्रंथियों को उगाड़ना पड़ेगा। इसलिए तो महावीर नग्न हुए। वो नग्न बड़ा प्रतीकात्मक है। उन्होंने कहा जैसा हूं जो हूं, अब कोई वस्त्र न रखूंगा, आवरण न रखूंगा, अब सब उघाड़े देता हूं। अब कोई ग्रंथि जैसी भी है, बुरी है भली है, लोग स्वीकार करें न स्वीकार करें। लोगों ने किस किस तरह का व्यवहार महावीर से किया, हैरानी होती। कल रात में देख रहा था एक जैन ग्रंथ, लोगों ने पत्थर मारे, लकड़ियों से पीटा, जंगली जानवर छोड़े, कुत्ते, खूंखार कुत्ते छोड़े। इतने से भी लोगों को न लगा तो लोग उठा उठा के उनके शरीर को ऊपर फेंकते थे, वो नीचे गिरते थे चट्टानों पर। लोग बहुत नाराज थे। इस नाराजगी में कारण था। कारण ये था कि हम हैं जटिल लोग। जब भी कोई सरल आदमी पैदा होता है उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बड़े गहरे में हमें अपमानजनक मालूम पड़ता है। उसकी मौजूदगी हमें चुभती, सूल की तरह चुभती। बेईमान चाहते हैं बाकी भी लोग बेईमान हो। अगर ईमानदार आदमी बेईमानों के बीच में हो तो बेईमान उसे बर्दाश्त न करेंगे। उनके लिए खतरा है वो ईमानदार आदमी, क्योंकि उसकी ईमानदारी के कारण उनकी बेईमानी साफ हुई जाती, उगड़ी जाती। चोर चोर को पसंद करते हैं, झूठ बोलने वाले झूठ बोलने वाले को पसंद करते हैं। जैसे लोग होते हैं वैसों को पसंद करते हैं। महावीर जैसा निर्ग्रंथ आदमी, जिसकी कोई ग्रंथि नहीं, कोई उलझाव नहीं, जैसा है सीधा सरल, नग्न खड़ा हो गया, लोगों को बड़ी कठिनाई हो गई। लोग इसे बर्दाश्त न कर सके। लोग उनको गांव से दूसरे गांव में खदेड़ने लगे। लेकिन यह आदमी भी खूब था, इसने सब स्वीकार कर लिया। इसने कहा कि ये भी हो रहा है तो होने दो। इसने कुछ बदलने की कोशिश न की। जिस गांव से इसे भगाया गया, अगर लोग खदेड़ के बाहर कर गए तो ये बाहर हो गए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि दोबारा उस गांव में ना आए। फिर राह में पड़ गया गांव तो फिर आ गए। जो सहज होने लगा वो होने दिया। सहज स्फूर्त जीवन महावीर का मूलभूत स्वर है। उसमें जरा भी सजावट नहीं, श्रृंगार नहीं। उसमें जरा भी अन्यथा दिखाई पड़ने का कोई आग्रह नहीं है। जैसे है जो है। कहते हैं महावीर ने वर्षों तक स्नान नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब शरीर है और ये तो दुर्गंध भरा है ही। अब इसको धो धो के पहुंच के बेकिया सार, किसको धोखा देना है। वर्षों तक उन्होंने दतुन नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझसे तो बास आती ही है। अब किसको समझाना है कि बास नहीं आती। तुमने कभी ख्याल किया, तुम जो भी करते हो दूसरों को दिखाने के लिए करते हो। अगर घर में बैठे हो तो कैसे ही उल्टे सीधे कपड़े पहने बैठे रहते हो। बाहर जाना है कि हुए तैयार,
वैसे क्यों नहीं निकल आते? तो बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने का मतलब है अब लोगों की तरफ ध्यान रखना है, उनकी आंख को क्या ठीक लगेगा क्या ठीक नहीं लगेगा, अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है। कुछ दिखलाना है, जैसे तुम नहीं हो वैसे दिखलाना है। व्यवसाय शुरू हो गया। स्त्रियों को देखा घर में कैसी बैठी रहती हैं, भैरवी के रूप में। इसलिए अगर उनके पति उनसे घबरा जाते हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं। बाहर निकली तो सब अप्सराएं हो जाती। इसलिए अगर दूसरे उन पर आकर्षित हो जाते तो भी कुछ आश्चर्य नहीं। पतियों को तो भरोसे ही नहीं आता कि उनकी पत्नी को भी कोई रास्ते में धक्का दे गए। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन पहुंचा पागल खाने, जहां की दस्तक दी। अधिकारी ने पूछा कैसे आया आधी रात? उसने कहा मेरी पत्नी भाग गई। उसका यहाँ आने के क्या कारण? उसका मैं ये पूछने आया हूँ कोई पागल तो नहीं निकल भागा यहाँ से, क्योंकि मेरी पत्नी को कोई और ले भागे इस गांव में, ये तो संभव नहीं। कोई पागल तो नहीं छूटा है आज, ये मैं पूछने आया हूं। एक हमारे होने के ढंग, एक हमारे दिखाने के ढंग, एक है दांत हमारे खाने के, एक है दिखाने के। महावीर ने बड़ा अनूठा प्रयोग किया। न दतून न स्नान, वर्षों तक पानी का उपयोग ही नहीं किया। वो तो भक्तों को दया आने लगी होगी, उनके प्रेमियों को दया आने लगी, इसलिए जैनियों में अभिषेक शुरू हुआ। साल में एक दिन वो बैठा के महावीर को उनके ऊपर पानी डाल देते। अभी भी डालते हैं, मूर्ति पे डालते हैं। अब वो अभिषेक कहते। भक्तों को भी घबराहट होने लगी होगी कि इतना आदमी इतना सरल हो जाना भी ठीक नहीं, इतना प्राकृतिक, जैसे पशु जीते हैं निर्मल। लेकिन तुमने ख्याल किया पशु गंदे मालूम होते हैं। एक आदमी ही कुछ अजीब है, इतनी व्यवस्था के बाद भी गंदा मालूम होता है। पशु सदा ताजे और स्वच्छ मालूम होते। कहीं ऐसा तो नहीं है ताजे स्वस्थ होने की चेष्टा में ही हमने अपने को गंदा कर लिया? कहीं ये अति आग्रह, आरोपण, ये झूठ, अप्राकृतिक होने की चेष्टा, ये कृत्रिम जीवन, कहीं यही तो हमारी गंदगी का कारण नहीं? क्योंकि चारों तरफ जरा गौर से देखो, पक्षी हैं, पशु, कौन गंदा मालूम पड़ता है? कौन स्नान कर रहा है? कौन दतुन कर रहा है? लेकिन सब साफ सुथरे मालूम होते। सारी प्रकृति नहाई हुई मालूम होती, एक आदमी को छोड़ के। महावीर ने बड़ा अनूठा प्रयोग किया प्राकृतिक होने का। रूसों ने जो बहुत बाद में कहा बैक टू नेचर, चलो प्रकृति की ओर वापस, वो तो रूसों ने सिर्फ कहा, महावीर ने किया। बड़ी दुर्धर्ष साधना थी, क्योंकि सब भांति ये आकांक्षा छोड़ देने की दूसरे मेरे संबंध में क्या सोचते बड़ी कठिन है। ही कुछ है कि कोशिश करते हैं, लेकिन वो सच नहीं है, क्योंकि इस कोशिश में बुनियादी बात खो गई है। वो भी इस फिक्र में लगे कि दूसरे क्या सोचते हैं। जैन मुनि है, वो देख रहा है कि जैन श्रमण की जो जीवन धारा है वो ऐसी होनी चाहिए, अनुशासन, ये व्यवस्था। महावीर ने सारी व्यवस्था तोड़ के प्रकृति के हाथों में छोड़ दी। जैन मुनि ने महावीर ने जो किया उसको अपनी व्यवस्था बना लिया है। इन दोनों में बड़ा बुनियादी फर्क है। महावीर ने सारा अनुशासन छोड़ दिया, सारी संस्कृति, संस्कार, समाज, सभ्यता छोड़ दी। हो रहे प्रकृति के हाथ, जैसे पशु रहते ऐसे। जैन मुनि, महावीर दतोन नहीं करते तो जैन मुनि भी दतोन नहीं करता। कम से कम ऐसा पता तो नहीं चलने देता कि करता है, क्योंकि मैं जानता हूं वो करते। मैंने जैन साध्वियों के पास टूथपेस्ट भी छिपा हुआ देखा। एक जैन साध्वी मुझे मिलने आती थी, उसके मुंह से मुझे बड़ी बास आती थी। वो तो तुम नहीं करती रही होगी।
तो मैंने पूछा कि और साध्वियां भी आती हैं, उनके मुंह से बात नहीं आती। तो वो हंसने लगी। उसने कहा आपसे क्या छिपाना होती। दोबारा जब वो खुद भी आई तो उसके मुंह से मुझे बात नहीं आ रही थी। तो मैंने पूछा मामला क्या? तो उसने कहा जब आपने कहा तो मुझे भी लगा कि ये तो बात ठीक नहीं, तो मैंने भी करना शुरू कर दिया। मगर किसी से आप कहना मत। बाहर से तो यही दिखाना पड़ता है कि नहीं, बाहर से ना भी दिखाओ, अगर तुम भीतर से भी पालन करो तो फर्क समझ में आया तुम्हें? महावीर ने सब चीजों का पालन छोड़ दिया, ये उनकी क्रांति थी। अब तुम महावीर को देख देख के पालन करने के लिए नियम बना रहे हो। ये कोई क्रांति ना हुई, ये परंपरा हुई, और सीने की बू आनी बंद हो गई। जैन तो इसको और ढंग से समझाते हैं, वो ढंग मुझे ठीक नहीं मालूम पड़ता। वो तो कहते तीर्थंकर के पसीने में बास नहीं आती। ये बात तो बेवकूफी मालूम होती। पसीना तो पसीना है, इसमें तीर्थंकर को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं तीर्थंकर को पसीना ही नहीं आता। ये बात भी मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन पशु हैं, पक्षी प्रकृति की सहज धारा में जीते हैं। कौन सी बात आ रही है?